माहौल में अतिरिक्त देशभक्ति घोलना चाहते हैं। उन्होंने जेएनयू में टैंक लगाने की पैरवी की है और इस अटपटी पैरवी पर अब विवाद खड़ा हो गया है। Shri V.K. Singh and also Pradhan ji to help us procure an army tank so that we can put it in a prominent place in JNU. The presence of army tank in a prominent place here will remind constantly thousands of students who pass through this university the great sacrifices and the valor of our Indian Army. और कुछ हो न हो, जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार इस बयान के बाद मशहूर जरूर हो जाएंगे। वो किस विषय के ज्ञाता हैं? उनके शोध का क्षेत्र क्या है? उनकी थीसिस का थीम क्या है? शिक्षण के उनके अतीत को कोई जाने या न जाने, उनका ये अद्भुत बयान देश की ज़हन में जरूर जिंदा रहेगा। अब जरा कुलपति महोदय के इस अनोखी मांग की वजह भी विस्तार से जान लीजिए। एनडीए पास आउट्स हमारा एल्यूमिनाई है, जेएनयू का एल्यूमिनाई है, इसलिए हम हमारा कैंपस में एक डीकमीशन टैंक रखे तो शायद वाइस चांसलर साहिब जेएनयू में देशभक्ति की अलख जगाना चाहते हैं। जेएनयू के छात्रों के संस्कार में शहादत बसा देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने टैंक के तौर पर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक को जेएनयू में स्थापित करने की इच्छा जताई है। शायद वो टैंक के जरिए उस माहौल का शुद्धिकरण करना चाहते हैं जब इसी जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का आलाप गाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेएनयू वही है जो इन नारों में दिख रहा है? क्या जेएनयू की बिरादरी इतनी संवेदना शून्य और देश विरोधी जज्बातों से ओतप्रोत है कि उसे टैंक की शक्ल में आईना दिखाते रहने की जरूरत है? टैंक ही क्यों? आर्यभट्ट क्यों नहीं? जगदीश चंद्र बोस क्यों नहीं? मेघनाथ साहा क्यों नहीं? रामानुजम क्यों नहीं? This institution for learning. It is not an army station or battalions do not stay in JNU campus. उनसे कह दीजिए पूरी आर्मी को नहीं कैंपस में रखवा दी जाए। पता नहीं कैसी मानसिकता के लोग आ गए हैं जिन लोगों को पढ़ाई से मतलब ना हो। अब कुछ लोग राजनीतिक में चाटुकारिता से इतना विश्वास करते हैं कि इस तरीके से सुझाव देने लगते हैं। इससे क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? करगिल दिवस पर पहली बार जेएनयू में ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें मोदी सरकार के दो मंत्री आए। ऐसे कार्यक्रम पर किसी को ऐतराज भी नहीं, लेकिन विवादों के जख्म सहते जेएनयू को एक नए विवाद में धकेलना क्या सही है? आज तक ब्यूरो। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संबित पात्रा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी हैं। धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ फहूद हलीम जी सीपीआई के नेता हैं। बहुत धन्यवाद हलीम साहब आपका भी। बचपन में हम आप तीनों से ये सवाल पूछना चाहते हैं, जब हम स्कूल जाया करते थे प्राइमरी में, संबित जी आप भी गए, सर जनरल बख्शी, हलीम साहब, हम सब ने तिरंगे का सम्मान करना सीखा। 15 अगस्त 26 जनवरी पर लड्डू बांटे जाते थे। हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ाया गया, शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ाया गया, राजगुरु के बारे में पढ़ाया गया, तमाम देशभक्तों के बारे में, तमाम शहीदों के बारे में पढ़ाया गया। जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय जो शोध के लिए मशहूर है, हायर स्टडीज के लिए देश में नंबर 1 जाना जाता है। क्या आप तीनों को लगता है कि वहां अब देशभक्ति वहां के छात्रों को पढ़ाने की जरूरत है? क्या जेएनयू में अब देशभक्ति कम नजर आती है? हलीम साहब पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वाइस चांसलर साहब का ये जो पहल है, ये पहल से ये स्पष्ट होती है कि हिंसा की जो मानसिकता है, इसको किस तरीके से हिंदुस्तान में फैलाया जाए, उसको नमूना के तौर पर सामने लाया जा रहा है जेएनयू में। अगर हमें हिंदुस्तान के प्रति किसी छात्र के भावनाओं को उजागर करना है, तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, प्रीतिलता वाडियर, मास्टर सूर्य सेन, इन तमाम लोगों की बातों को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें वहां पर इस तरीके के एक प्रतीक रखना चाहिए जो हिंसा की मानसिकता को सर्वप्रथम फैलाती है। दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, हमने देखा है कि किस तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों में, रामनवमी जैसे अनुष्ठानों में उन्होंने
5 साल 6 साल के बच्चे बच्चियों का हाथ में छुरा पकड़ा दिया है। सर रोकना तो ये चाहेंगे हलीम साहब संपूर्ण आप रूप से एक धारावाहिक हलीम इनका साहब आयोजन है। आप जिस बहस को तरीके किसी से दूसरी दिशा में जो ले जा रहे हिंसा का हैं। जो मानसिकता हलीम साहब है, एक सेकंड, उसका यहाँ जेएनयू की बात हो रही थी, बढ़े। यहाँ देशभक्ति की बात हो रही थी। डॉक्टर संबित पात्रा जी। आपको लगता है कि कमी आई है? आपको लगता है कि हाँ जी। जरूरत है अब जेएनयू में भी देशभक्त बनाने की, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की? देखिए सईद साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप देश के एक जाने माने और बहुत ही अच्छे एंकर हैं। आपने अभी अपने शब्दों में एक विषय प्रयोग किया और कहा कि क्या अतिरिक्त देशभक्ति की आवश्यकता है। सईद भाई, मैं आदरपूर्वक कहना चाहूंगा, देशभक्ति देशभक्ति होती है। जितनी देशभक्ति हो उतना कम है। अतिरिक्त देशभक्ति नामक कोई शब्द नहीं होता है। बिल्कुल ठीक अब कह रहे हैं देखिए, आप, अगर बिल्कुल स्कूल ठीक, में हमें बिल्कुल ठीक, देशभक्ति संबित जी। पढ़ाया गया, अगर 15 अगस्त और 26 अगस्त मनाया जाता है, अच्छी बात है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि जो हमें स्कूल में एक बार मना लिया तो आवश्यकता ही नहीं है कि हर साल हम 15 अगस्त क्यों मनाएं, हर साल हम 26 जनवरी क्यों मनाएं, हर साल हम ये क्यों याद दिलाते हैं अपने आप को कि अरे हम कभी स्वतंत्र भी हुए थे, एक बार स्वतंत्र हो गए थे सो हो गए थे। हर साल याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, करत करत अभ्यास से हर बार हम इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, फिसलने का डर होता है, और बार बार याद दिलाने से कि ये हमारी आर्मी है जो सरहदों पर खड़े होकर हमारी रक्षा करती है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, जेएनयू में कारगिल दिवस पहली बार मनाया जा रहा था। शहीद भाई, आपको जान के आश्चर्य होगा, इतने वर्षों तक 99 से आज तक जेएनयू में कारगिल दिवस ही नहीं मनाया गया। पहली बार। मैं तो धन्यवाद करता हूं। मैं जगदीश जी को नहीं जानता हूं, कौन वाइस चांसलर है, कैसे हैं, मैं उनको नहीं जानता, मगर जगदीश जी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उनके आने के पश्चात पहली बार जेएनयू के कैंपस में कारगिल दिवस तो मनाया गया। उससे पहले नक्सलवादी जब आर्मी के लोगों को मार देते थे, जब हमारे आर्मी के जवान शहीद हो जाते थे, तब जेएनयू में सेलिब्रेशन होता था। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कब कब सेलिब्रेशन हुआ, कैसे सेलिब्रेशन होते थे। 2010 में दंतेवाड़ा में जब 76 लोग मारे गए, तो उस समय जेएनयू फोरम अगेंस्ट वॉर ऑन पीपल, उन्होंने इंडिया मुर्दाबाद माओवाद जिंदाबाद के नाम से सेलिब्रेशन किया। 2014 में महिषासुर दिवस मनाया गया। सन 2000 में ये मुशायरा बाय पाकिस्तान के कवियों द्वारा मुशायरा को सेलिब्रेट किया गया। फिर उसके बाद 2012 में अरुणाचल प्रदेश इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ये सेलिब्रेट किया गया। संबित जी, मैं सईद साहब ये पूछना चाहता हूं, अगर एक वाइस चांसलर कहता है कि एक टैंक रख के हम अपने देश के जवान को सल्यूट करें, यहाँ एनडीए के जवान पास आउट होते हैं, संबित तो हम जी, लोग ऐसे डिबेट कर रहे हैं और ये फुआद हलीम साहब ऐसे बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। पता नहीं कौन सा पाप हो गया। नहीं संबित जी, जो उदाहरण आपने दिए, लेकिन एक काम तो संबित जी करना चाहिए कि जो पाकिस्तानी शायरों को बुलाकर मुशायरे होते हैं, इस पे तो तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए। जनरल बख्शी सर, आप भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे और अब ये एक जो बहस शुरू हुई है टैंक से देशभक्ति, आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ना केवल वहां मौजूद था, लेकिन हमारी जो वेटरन्स इंडिया है, एक सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन, उसका बड़ा सक्रिय रोल था इस पूरे फंक्शन के अंदर, जो शायद उभर कर नहीं आया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसका एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। वो जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वो एफिलिएटेड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ। इसका मतलब 1970 के बाद हर एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ऑफिसर जो एनडीए से पास आउट हुआ है, उसे डिग्री मिली है जेएनयू से। वो जेएनयू का स्नातक है। वहां पे मुझे जेएनयू के आलमनाई यूनियन के बच्चे मिले। उन्होंने कहा कि हमारे कितने तो हजारों एनडीए के हमारे आलमनाई हैं जेएनयू के, क्या आपने कभी उनको याद किया? उनमें से 5000 शहीद हो चुके हैं अभी तक 1970 से लेके। यहाँ पे अफजल गुरु की तो शहादत सो कॉल्ड का यहाँ पे जश्न मने। यहाँ बुरहान वानी के नारे लग सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप इंडियन आर्मी के उन शहीदों को याद नहीं कर सकते साहब। क्या जुर्म है? आप राष्ट्रीय ध्वज नहीं ले आ सकते साहब, क्या जुर्म है? आप समझते हैं आप क्या बोल रहे हैं? बुरहान वानी के पहले नारे श्रीनगर में नहीं लगे, वो जेएनयू में लगे। तो अगर हमारे वेटरन्स इंडिया ने वहां पे केवल याद दिलाने की कोशिश करी कि जेएनयू के स्नातक हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी हैं जो 24 घंटे 24/7 आपके लिए लड़ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं डोकलाम में हमारे सैनिक तैनात हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक तैनात हैं, उनको याद करना जेएनयू में गुनाह है? अरे साहब, हमें बोला गया था कि जेएनयू में राष्ट्र ध्वज नहीं फहराना चाहिए। ये तो वैश्विक स्तर के ऊपर है साहब, ये तो भारतवर्ष जैसी छोटी मोटी जगह से उठकर है।
यहाँ वैश्विक, यहाँ तो पूरे विचारधारा में स्वतंत्रता है, चाहे माओइज्म को सपोर्ट बिल्कुल ठीक, करे, सर। चाहे जब 75 जवान मारे जाएं सीआरपीएफ के, जनरल तो बख्शी। आप यहाँ नंगा नाच करें। आप क्या कह रहे हैं? जनरल बख्शी, आप भी थोड़ा सोच के कहिए, संवेदनशील जनरल आपको बख्शी, भी होना चाहिए। जनरल बख्शी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। आपकी अपने आपने राय यहाँ पर रखी। अमृता जी, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं आयसा से। अमृता जी, जी जी, ये बताइए कि अब जब वीसी साहब ये कहते हैं तो इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात तो ये तो स्वागत की बात है कि तिरंगा झंडा का नाम लेना या फिर तिरंगे झंडे को कैंपस में लेके आना, ये सारी बातें स्वागत योग्य है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, अगर वीसी सर को लगता है कि उनको टैंक लेके आना है तो वो टैंक लेके आए, लेकिन एक सवाल तो बनता है। मैं किसी चीज से डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल तो बनता है। अगर सिर्फ टैंक लाने से देशभक्ति कायम हो जाती तो फिर हम लोगों को तो यहाँ पे हम लोग को लाल किले पे टैंक लगा देना चाहिए। जब सिर्फ टैंक देख के ही हमारे अंदर देशभक्ति जगती है तो लाल किले पे लगा देते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग देखते उसको और सब लोगों के अंदर देशभक्ति उमड़ती। मेरा कहना यह है कि विश्वविद्यालय जिस चीज के लिए बना है उसको उसी चीज के लिए रहने दिया जाए। उस चीज की ही पूर्ति अगर विश्वविद्यालय में हो जाए तो हमको लगता है कि वो उसके लिए सार्थक सिद्ध होगा। जैसे कि मैं पूरी बात कर लेती हूँ। जैसे कि फेलोशिप अगर हमारा होता है, वहाँ सीट कट कर रहे हैं वीसी सर, सीट कट किया जा रहा है, उस पर हमारे वीसी सर नहीं बोलते हैं, लेकिन टैंक लगा के देशभक्ति जगाना चाहते हैं। तो इस पर भी जवाब तो हम लोग मांगेंगे ना, और जवाब मांगना बनता है देश के सवाल यहाँ पर ये है, अभी आपने डॉक्टर संबित पात्रा की बात नहीं सुनी, आप थोड़ा सा लेट आएंगे। सवाल ये उठता है कि आप 10 तरह के आयोजन वहां पर कर लेते हैं। ये सर आ रहे हैं, जनरल बख्शी आपके पास भी आ रहे हैं, आप अपनी बात रख चुके हैं। बात यहाँ पर यह है कि जब अगर टैंक लगाने की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, झंडा फहराने की बात आती है, तो आप लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। बाकी 10 तरह के आप आयोजन कर लें वहां पर, उससे कोई आपत्ति नहीं होती। आपत्ति क्या है? आप याद कीजिए अमृता जी, आप याद कीजिए, अगर हम हमारे हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में चले जाएं तो 65 जनरल बख्शी बता सकते हैं अभी 65 और 71 के युद्ध में जो टैंक्स पाकिस्तान के हम लोगों ने जो अपने कब्जे में लिए थे, वो निशानी के तौर पर रखे गए, बच्चों को दिखाए जाते हैं। हमने देखे, आपने भी देखे होंगे। एक गर्व महसूस होता है, गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं, और जाहिर सी बात है उससे देशभक्ति की भावना बढ़ती भी है। 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या होता है? बच्चा बच्चा देशभक्ति के गीत गाता है, स्कूल में झंडा फहराया जाता है, झंडा वंदन किया जाता है। तो अगर रख भी दिया तो क्या बुराई है उसमें? ये बताइए। मुझे सबसे पहले ये कहना है, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे वीसी सर ये मानते हैं कि यहाँ देशभक्त लोग नहीं रहते हैं। ये बेहद दुख की और शर्म की बात है कि ये हमें मानना चाहिए था, ये मानना चाहिए था कि देशभक्त लोग रहते हैं। ये मानना ही इनका गलत है कि यहाँ देशभक्त लोग नहीं रहते, और टैंक देख के इनके अंदर देशभक्ति जगेगी। मतलब ये किस तरह का बहस है? ये बहस का कोई विषय नहीं है। मेरे हिसाब से बहस इस चीज पे होना ही नहीं चाहिए था। बहस हमें एजुकेशन के मुद्दों को लेकर करना चाहिए था, बहस हमें एजुकेशन के क्वालिटी को लेकर करना चाहिए था, सीट कट फेलोशिप को लेकर करना चाहिए था। ये टैंक पे बहस कर रहे हैं, क्या ये बहस का विषय है? मुझे नहीं लगता कि ये बहस का विषय है। और अगर आप इनको डाइवर्ट ही करना है तो ये सारे इश्यूज को डाइवर्ट करते रहे। फेलोशिप को डाइवर्ट कर दिए, सीट कट कर दिए, लोगों को पढ़ाई नहीं पहुंचा रहे हैं, एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट करना है तो टैंक लगा दे। अरे भाई लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टैंक लगाने में, लेकिन टैंक लगाने के पीछे आपका पक्ष क्या है ये रखना बहुत जरूरी है। अमृता जी, संबित जी, आप ही को अमृता जी की बातों का जवाब देना है। जनरल बख्शी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर जनरल बख्शी जरूर बोलिएगा सर, आप ही के पास आएंगे। मोहित पांडे, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इस चर्चा को बस कुछ ही पलों में लौट कर आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए आज तक। जेएनयू के वीसी ये चाहते हैं कि एक टैंक जो सेना में इस्तेमाल हुआ, जिससे हमारी सेना ने युद्ध लड़ा, वो जेएनयू में रखा जाए, देशभक्ति वहां के स्टूडेंट्स में जगाई जाए। संबित जी, अमृता जी के तमाम सवाल आपसे थे, अब जवाब आप दीजिए, उसके बाद जनरल बख्शी। देखिए, जनरल बख्शी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में टैंक क्यों रखा जाए? इसलिए रखा जाए क्योंकि वहां एनडीए के ग्रेजुएट्स भी हैं। क्या हिंदुस्तान के आर्मी के शहादत को याद करना कोई पाप है? इसी तथाकथित रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जश्न मना सकते हैं जब भारत के आर्मी के जवान शहीद होते हैं माओइस्ट क्षेत्र में, वो सही है, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। इसी इंस्टीट्यूट में आप शहादत दिवस बुरहान वानी का और अफजल गुरु का मना सकते हैं, वो सही है, वो सब अभिव्यक्ति की आजादी है। मगर अगर 4 हमारे शहादत दिए हुए इंडिया के आर्मी के जवानों को याद कर ले तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्यों किया जाए? वो नहीं करना चाहिए, उनको उसमें आघात हो जाता है। दूसरा, तोप क्यों रखा जाए? तोप को 15 अगस्त में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए? शायद पता नहीं है, तोपों की सलामी दी जाती है, तोपों की सलामी दी जाती है, तोपों का नुमाइंदगी भी की जाती है जब 26 जनवरी का परेड होता है, ताकि देश को दिखाया जा सके कि भारतवर्ष कितना सशक्त है और किस प्रकार के शक्ति से लैस देश है। क्या आवश्यक है ये सब दिखाने का?
क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम टैंक को, अपने सैटेलाइट्स को देशवासियों के सामने दिखाएं? कि इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारे अंदर एक गौरव की भावना जाग सके। वो लोग क्या समझेंगे गौरव की भावना, जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करके देश को खंडित करने, भारत तेरे टुकड़े हो इंशा अल्लाह वाले भारत के आर्मी और भारत के झंडे के विषय में भला क्या समझेंगे? और लास्ट में मैं एक बड़ी चीज आपको बता के अपनी बात को अंत करूंगा। ये मार्च 2016 का हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है कन्हैया कुमार अनिर्बान इत्यादि के लिए। हाईकोर्ट ने जो पहली 5 पंक्ति है, रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल पूरी जानकारी तो लीजिए संदीप जी, पूरी जानकारी ले लीजिए पहले। चार्जशीट नहीं दायर हुआ है, क्या आवश्यकता थी हाईकोर्ट को ये सब बोलने की? क्या आवश्यकता थी? चार्जशीट नहीं दायर हुआ है, पता अगर होगा आधी जानकारी मत रखिए। आप आधी जानकारी रखें संदीप जी, ये बात आपको भी पता है। आप ये बताइए कि चार्जशीट पुलिस ने दायर क्यों नहीं किया है? बुरहान वानी के भक्तों को बीच में बोलने से रोकिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था कि बुरहान वानी का सच क्या है। मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ एक लड़ाई हो। हमको नहीं बताइए, आपको अच्छे से पता है। आप जवाब दीजिए देश की जनता को। आप टैंक लगाकर बुरहान वानी के सिंपैथाइजर से लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अफजल गुरु के लोग यहाँ आकर मेरे पे चिल्लाएं या देश को गुमराह करें। देखिए, आप जब अफजल गुरु का समय आएगा आप बोलिएगा, अभी मत बोलिए। जब अफजल गुरु के विषय में बोलने को होगा तो आप बताइएगा। जब बुरहान वानी को रक्षा करना होगा आप बताइएगा। एक देशभक्त को बोलने दीजिए। आप जवाब दीजिए कि बीजेपी के साथ आप पीडीपी का सरकार बनाते हैं। इतना बवाल मचा दिए पूरे देश में, इतना बवाल मचा दिए। ये अफजल गुरु को लेके वहाँ पीडीपी जो शहीद बोल दिया अफजल गुरु को, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये किस मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। सही भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों देख रहे हैं? लोगों को बताइए पहले। ये हाईकोर्ट ने क्यों हिंदुस्तान की हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक देशभक्ति के गाने से क्यों शुरू किया? इनका बस चलता तो ये तो हाईकोर्ट के जज को भी। संबित जी, अमृता जी, हमें आप दोनों को यहाँ पर रोकना होगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ देर में मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मोहित पांडे जी। जी जी, एकदम आ रही है। मोहित से भी संपर्क हो गया, आगे उन्हें भी आवाज आ रही है। भाई साहब बोलिए। आज तक हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू, जहां पढ़ना हर छात्र एक जमाने में चाहता था, अब हालात बदले हैं, क्योंकि अब यहां पर राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह की बातें होने लगी हैं। 2 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। तब यहां पर देश विरोधी नारे लगे थे और जबरदस्त बवाल मचा था, लेकिन अब देशभक्ति का टैंक लगाने के बाद जेएनयू के वाइस चांसलर खुद कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, और भी लगातार जुड़ रहे हैं। मोहित पांडे, मोहित, अगर ये टैंक लगता है तो बुराई क्या है? और दूसरी बात ये मोहित, कि क्या वाकई ऐसा लगता है कि जेएनयू की जो छवि अब बनती जा रही है? मोहित, सुन पा रहे हैं आप हमें? लग रहा है हमारी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, मोहित से एक बार फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर प्लीज। देखिए, मैं आपको केवल याद दिला देना चाहता हूं और दर्शकों को, हर साल आप 26 जनवरी में रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं। उसका सबसे आगे वाला दस्ता किसका होता है? टैंकों का। क्योंकि टैंक हमारी सेना की शक्ति का प्रतीक है, जीता जागता प्रतीक, जो लड़ाई में सबसे निर्णायक जंग का किरदार निभाता है, वो है टैंक। हर साल रिपब्लिक डे में टैंक्स पे, जो हमारे टैंक्स हैं, वो परेड को लीड करते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा टैंक आया करते थे, पूरा कॉम्बैट ग्रुप भी हमने यहाँ पे मूव किया है। किस लिए? कि देश भर के लोग अपने देश की सैन्य शक्ति को देखें। बक्सी जी, अगर टैंक से देशभक्ति आती है तो सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस पे टैंक लगवाइए। उनको देशभक्त होने की जरूरत है। पूरी जिंदगी गद्दारी किए हैं वो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके ऑफिस पे टैंक लगवा दीजिए, सबसे पहले उनके ऑफिस पे लगवाइए और उनको देशभक्त बना लीजिए। और जिस वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना है उसको वही रहने दीजिए, उसी पर्पस के लिए रहने दीजिए। कम से कम एजुकेशन का तो वैल्यू करिए। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ। मेरा एक सवाल है जनरल बख्शी जी और संबित पात्रा जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। सवाल ये है, आप ही की सरकार ने जेएनयू को, आप ही की सरकार ने जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी कहा है। कैसे अगर ये देशद्रोहियों का संस्था है तो कैसे बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या बोल रहे हैं?
ये इस बात दिखाएं का आप, जवाब प्लीज आपका आप ये लोग देखिए, जनता को दीजिए। ये आप लोग आपकी छपवा के सरकार ने ये छपवा के इसे- बाकी है, इसे सब सही है। मैंने अवार्ड नहीं दिया है। किसी और ने छपवा अवार्ड के नहीं बकवाती दिया है तो सही ये है। अवार्ड आप चाहते हैं कि आपकी सुप्रीम सरकार कोर्ट ने के दिया जजेस है। को मार दिया माननीय जाए, वो प्रधानमंत्री सही जी से है। पूछिए। और आज अगर टैग ये लगाने इतना की अच्छा बात कर दी है संस्था है तो फिर आप प्रधानमंत्री देशद्रोही का कैसे कर परेशान हो सकते गई हैं है। उनको? ये किस प्रकार की बदतमीजी हो रही है देखिए, यहाँ पे? ये किस प्रकार की बदतमीजी है कि एक आर्मी के आपका ऑफिसर एक रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर जनरल के साथ बख्शी, आप बदसलूकी कर सर रही है? सर जनरल बख्शी आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अमृता जी सुन लीजिए एक बात। Please tell this young lady. सुन लीजिए। आपको एक आर्मी का मैंने ऑफिसर कहा के आप साथ मेरी इज्जत से बात बात करना पूरी नहीं करने आता दे है। रही है। ठीक है, यही आप सीखती है बात आप। कर रहे हैं बात इनको। पूरी समझ करना गई। नहीं, मेरी जिम्मेदारी संबित नहीं है, बख्शी जी जी। एक सेकंड क्या होती अमृता जी प्लीज जनरल बख्शी आप जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात सर पूरी कर लीजिए। और भी लोग हैं उनसे बात करनी ये प्लीज सर आप बताइए। किसी की बात काट रही है। ठीक है मत कौन से बोलिएगा मदरसा अमृता से पढ़ के आई जी हैं अमृता जी? कौन से मदरसे में पढ़ती है आप? देखिए, मैं समझिए कह एक रहा सेकंड था प्लीज। मैं कह रहा था कि ये सब करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि इस संस्था में बुरहान वानी के नारे लगे थे जो कि एक टेररिस्ट है। इस संस्था में अफजल सेकंड, नहीं, गुरु आप के नहीं नारे बोलेंगे। लगे थे जो कि एक टेररिस्ट है। इस संस्था में देश को टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगे थे ठीक है और सर। इन्होंने उस वक्त बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। अब जनरल ये बख्शी, डिबेट जनरल ये बख्शी, कहती हैं, ये डिबेट करना चाहती है जनरल बख्शी। और ये हर किसी के ऊपर बोल रही है ठीक है, क्योंकि ये जनरल बख्शी। घबरा रही है कि जनरल सत्य सामने उजागर हो जाएगा। सर ठीक है आपने अपना पॉइंट रखा। संबित जी बताइए। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आपके लिए 2 साल पहले इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशंस के ये पोस्टर निकले थे, पूरे जेएनयू में निकले थे। क्या लिखा हुआ था? कल्चरल इवनिंग अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल कलेक्टिव कॉन्सेंस, अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। देखिए, इस प्रकार के पोस्टर लगे तो वो बहुत देशभक्ति, और अगर इंडियन आर्मी को सलाम कर दे तो वो देशद्रोह। ये एक और पोस्टर दिखा रहा हूं इन्हीं की संस्था का। अफजल, तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये जो अफजल गुरु है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। जवाब दीजिए अमृता जी। भारत के लोगों को पूरा ठीक है, करना संबित जी, होगा। एक सेकंड, और केवल संबित कश्मीर जी, में नहीं, संबित जी। आसाम में भी पूरा करना होगा। अब मैं- बस संबित जी, पूरा करना संबित जी होगा। जवाब ले आप लीजिए। सुन ये लीजिए। देशद्रोही आप सुनने की संबित जी, भी जवाब रखिए। लीजिए, आता है प्लीज। वहाँ पे। कैपेसिटी सुनने की भी रखिए। पहली बात, आपको जिसने देखिए, आप आपके सुन हाथ में लीजिए, ये सुन पर्चा लीजिए, दिया है सबके वो बीच में गलत आप है। बोल पहले रही उसको थी। देखिए ध्यान से, देशद्रोहियों को ध्यान हम से सुने यहाँ देखिए पे। और टीवी स्क्रीन पे सबके बीच देखिए। में आप मैं बोल ऑल रही थी, इंडिया उस समय स्टूडेंट सुन रही फेडरेशन थी की आप। सदस्य हूँ। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पता ना हो तो टीवी स्क्रीन पे बैठ के झूठ बोलना बंद करिए। दूसरी बात। तीसरी बात, आप मैंने ये सब जान पता है लीजिए, भैया, क्या टीवी सब पे कुछ बैठे पता हुए हैं, है। कम आप से लोग कम जनता को आप बदलाना लोग बंद कर पाकिस्तान दीजिए। परस्त लोग आपकी हैं, सरकार ने आप जिस लोग यूनिवर्सिटी को माओवाद बेस्ट परस्त लोग यूनिवर्सिटी का हैं, दर्जा आप दिया लोग है, इसका नक्सलियों मतलब को या तो आपकी सपोर्ट सरकार करते हैं, झूठी है आप लोग या आप झूठ आतंकवाद बोल को रहे सपोर्ट हैं। करते दो में हैं। से एक आदमी और तो झूठा है ना। इसीलिए ये बताइए कि जो आपकी हाईकोर्ट सरकार ने झूठी है कि आप आप लोगों के लिए झूठे कहा है, हैं। इस तरह से वो बिल्कुल बंद उचित कर है। दीजिए अच्छा जनता अमृता जी, को। अमृता जी एक सेकंड, संबित जी एक सेकंड, संबित जी, संबित जी एक बहुत सेकंड, बना लिया आपने, अमृता बस जी, कर संबित जी दीजिए। दोनों, संबित डॉक्टर संबित पात्रा एक सेकंड। जो डॉक्टर पात्रा सवाल उठा रहे हैं अमृता जी पहले प्लीज आप उनके जवाब दे दीजिए। वही जवाब मैं दे रही हूँ। संबित पहली जी सुन बात तो लीजिएगा वो प्लीज झूठ बोल बोलिएगा रहे हैं। नहीं। ठीक है पहली बात वो बोलिए। गलत बोल रहे हैं। पहले मैं उसको करेक्ट करती हूँ कि जो वो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्चा नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। पहले वो सही करें, पहली बात। दूसरी बात रही बुरहान वानी की बात, जो प्रोग्राम हुआ हमारे वीसी सर को सारा कुछ पता था। आप किस पर ब्लेम कर रहे हैं? आप वीसी सर को ब्लेम करिए। उस प्रोग्राम को रुकवाने की जिम्मेदारी पर्चा आपका नहीं है। ये पर्चा हमारा है। आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। ऑल इंडिया, रुक जाइए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। पहले ये जानिए और उसमें पर्टिकुलर का नाम लिखा हुआ है, ये जानिए। पर्चा आप लोगों ने लगाया, ये मैंने लगाया। आप लोग इसमें देखिए नाम लिखा हुआ है अनिर्बान, अंजलि, अन्वेषा, अवस्थी, भावना, कोमल। ये अनिर्बान कौन है? ये अनिर्बान कौन है? संबित जी कौन है? बताइए अनिर्बान, आप ही लोग सुनिए की एक संस्था मिनट, है ना। आप ना इस तरह से पूरे जेएनयू को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बंद करिए। आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं 8,000 जेएनयू स्टूडेंट पढ़ता है, सबको आप बदनाम कर दीजिएगा। सारा किया धरा एबीवीपी का था, ये बात आप जानिए। एक साजिश के तहत जेएनयू को बदनाम करने की आप लोग की साजिश थी और जेएनयू को बदनाम किया। ये टैंक लगाना और ये सब बंद करिए नाटक। ये नाटक है आप लोगों का। लोगों के बीच सिंपैथी गेन करना बंद करिए। देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये, और इस बेस्ट यूनिवर्सिटी में टैंक लगाने जैसा जो जुमला आप लोग फेंक रहे हैं ना, वो जुमला बहुत ही बेकार है। जाके नागपुर में लगाइए, नागपुर में लगा दीजिए ऑफिस में आरएसएस के। उनको जरूरत है देशभक्ति का, जेएनयू को जरूरत नहीं है। जरूरत बीजेपी और आरएसएस में लगाइए जो वर्षों से गद्दारी करता आया है। और हमसे सर्टिफिकेट नहीं लीजिए और ना हमको दीजिए। 1936 से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है संबित जी। और अगर आप एसएफ का इतिहास नहीं जानते हैं, पहले इतिहास पढ़ के आइए, फिर बात करिए हमसे। जरूरत नहीं बिना इतिहास पढ़े बात मत करिए। जिस देश की आप लोग ठीक पूजा है, करते हैं, जिस देश में आप लोग के जैसे लोग रहेंगे उस देश का यही होगा ना। साजिश कर करके शैक्षणिक संस्थान को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। पहले आप हैदराबाद में रोहित के लिए उस तरह
किए, अभी जेएनयू को शर्म नहीं आती है? आप नहीं चाहते देश की युवा पढ़ाई करे, आप नहीं चाहते देश की युवा शिक्षित हो क्योंकि आप पे सवाल खड़ा होगा, आप नहीं चाहते हैं कि देश की युवा को रोजगार मिले क्योंकि आप पे सवाल खड़ा होगा। यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं, अरे बहस करने से पहले इतिहास भूगोल कुछ पता तो करिए, युवा को रोजगार मिले, कौन मना कर रहा है? नहीं मिलना चाहिए। मतलब गलत फलत कुछ भी पर्चा उठा दे करने की बात कुछ वाइस तो पता चांसलर जी ने करके कह दी, आइए संबित तो जी। बुरहान वानी को बहन को जो है वो परेशानी हो गई। किसको परेशानी हो गई? परेशानी आपको हो गई शक से, हमेशा शक से आपको परेशानी हुई है। जब से आरक्षण बना, जब से बीजेपी बना, तब से परेशानी हुई है अच्छी बात है, तो कहे और आप परेशान हो रहे शैक्षणिक हैं। संस्थान को शैक्षणिक अगर संस्थान क्यों परेशान नहीं नहीं है रहने टैग लगने देते? से, किस तिरंगा लिए फहराने से विश्वविद्यालय क्यों बना चिल्ला हुआ है? रही मुझे हैं? ये जवाब काहे चिल्ला रही दीजिए, हैं? शांति से विश्वविद्यालय बैठिए क्यों और बनाया स्वागत गया करिए है? अगर भारत इसका सरकार। जवाब आप जनता को दे दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप बताइए कि अरे भाई, विश्वविद्यालय टैंक लगाने के लिए नहीं बनाया गया है कि क्या बाहर टैंक है, लगाने के लिए लगाना विश्वविद्यालय है। है? अगर टैंक लगाने के लिए है आपकी नजर में तो दो भी लगाइए, टैंक भी लगाइए, गोला बारूद लगा दीजिए, छोड़ दीजिए शिक्षा की बात, छोड़ दीजिए शिक्षा की बात। शिक्षा ही नहीं है बचाएगा वहाँ पे, आप लोग यही चाहते हैं। शिक्षा की बात नहीं करना है, विश्वविद्यालय में टैंक और तोप की बात करनी है, तो अगर आपकी सरकार ये चाहती है तो आप करिए। चाहिए देशद्रोहियों को सबक सिखाना है। अच्छा, टैंक लगा के ये कैसा सबक सिखाना है? सैल्यूट करते हैं आज इसका मतलब देश के संविधान पे आपको भरोसा नहीं है, आप टैंक लगा के देशद्रोहियों को सबक और सिखाएंगे। हिंदुस्तान की जनता मिलकर इन लोगों को आईना दिखाएगी और हिंदुस्तान की जनता आपको दिखाएगी संबित पात्रा जी, ये हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ दीजिए। आप लोगों ने देश मैं में बस लड़ा है, इतना हम कर रही आपको हूँ सलाम कि करते हैं। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय रहने दीजिए, मैं बस इतना कर रही हूँ। ये गद्दार और देशद्रोही आपको शिक्षा का ही जगह रहने दीजिए। गुस्सा मत होइए। और जेएनयू गुस्सा देश खूब का दीजिए बेस्ट वकील यूनिवर्सिटी साहब। है, ये हम आपका ही इनको आपकी मदद सरकार के द्वारा हम कहा इनको गया है कि दिखाएंगे। जेएनयू बेस्ट हम यूनिवर्सिटी इनको है। अच्छा एक सेकंड डॉक्टर संबित मैं नहीं पात्रा, बोल रही हूँ ये बात। अच्छा एक सेकंड हम बात की बहस कर रहे मैम हैं? एक मिनट मैम, अमृता जी एक सेकंड। अब हलीम साहब भी बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं, जनरल बख्शी की बात भी हमें सुन रही है। सर मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। सर विद योर ड्यू परमिशन सर एक सेकंड दीजिए मुझे, बस अमृता जी से एक सवाल पूछना है। अमृता जी ऐसा क्या हुआ जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आप बार बार कह रही हैं, हम भी मानते हैं, उसमें आज अपने बच्चों को भेजने से माँ बाप डरने लगे हैं, उसकी आज छवि नेगेटिव हो गई है? आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई तो कारण, कोई तो वजह हुआ होगा, कुछ तो यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ होगा, ऐसे नारे लगे होंगे, ऐसे कार्यक्रम हुए होंगे, ऐसे पोस्टर छपे होंगे, जब ये छवि बनी आपकी? पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश इतना कमजोर नहीं है जैसा संबित जी को लगता है। नहीं, आप संबित जी की बात छोड़ दीजिए अभी, इतना कमजोर नहीं है कि एक नारे लगने से हमारा देश टूट अरे कमाल कर रही हैं आप। नहीं यहाँ अमृता जी आप गलत बोल रही हैं। नहीं इसका मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी को कुछ भी बोलने की, आप कुछ भी बोल देगा, किसी भी तरह के नारे लगा देगा। आप ये कैसी बात कर रही हैं अमृता जी? जो सजा देना है दीजिए, लेकिन आप कोई कुछ भी नारे लगा देगा, देश विरोधी नारे लगा देगा, आप बोल देंगे यहाँ लगाइए। सुन लीजिए, अगर आप सवाल किए हैं तो मेरा जवाब सुनिए। और जवाब ये है कि अगर कन्हैया गलत है, अगर कन्हैया पे जैसा कि लगाया गया है साजिश के तहत जो उसके ऊपर आरोप है, मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ अगर वो गलत है उसको सजा दीजिए। क्यों पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो गलत नहीं है। मैं ये पूरा कर दूंगी, ये पूरा चीज साजिश के तहत हुआ है और साजिश करके जेएनयू को बदनाम किया गया है। इसलिए किया गया है, मेरी पूरी बात सुनिए, इसलिए किया गया है क्योंकि जेएनयू से सवाल उठ रहा है इस सरकार के प्रति, इस गलत नीतियों के प्रति, और इस वजह से एक महिला को बोलने का अधिकार है आपको प्रोग्राम में। जनरल बख्शी एक सेकंड बोलने का अधिकार है। सर हम रुक रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही लौट कर आएंगे। एक और विवाद, लगातार विवादों में जेएनयू देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। हलीम साहब, क्या आपको लगता है कि ये भारत का नुकसान है कि एक इतना बड़ा, इतना प्रतिष्ठित, इतना जाना माना, इतना अच्छा विश्वविद्यालय अब पढ़ाई को छोड़कर हर नेगेटिव बात के लिए चर्चा में? देखिए, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ इस जेएनयू कैंपस में टैंक को रखा जाए, ये पहल हिंदुस्तान के सेना के तरफ से नहीं की गई है, ये जेएनयू के वाइस चांसलर की तरफ से की गई है। और यही दुख की बात है। अरे सर क्या फर्क पड़ता है, रद्द दीजिए ना। ये एक विचारधारा का लड़ाई चल रहा है हिंदुस्तान में। मैं आ रहा हूँ, ये विचारधारा का प्रकटीकरण है, इसीलिए हम लोग का पोजीशन यहाँ पर है। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब से सहमत हूँ जब वो गुस्सा प्रकट करते हैं कि जेएनयू के कैंपस में कुछ स्लोगन उठाए गए, लेकिन जीडी बख्शी साहब ये जो स्लोगन उठे, उनके आरोप के ऊपर में पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार जो दिल्ली का सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व में है, पूरा निकम्मा निकला है, इसके बारे में वो चुप रहते हैं।
वो आरोप तो उठा लेते हैं कि आरोप का हमारा संविधान के बुनियाद पर जिस तरीके से सही अंजाम होना चाहिए उसके बारे में एकदम चुप रहते हैं। बताइए मत। तो उनसे हम सहमत है कि ये केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पूरा निकम्मा है। दूसरी बात, बहुत धन्यवाद हलीम साहब, रोकना पड़ रहा है हलीम साहब आपको। डॉक्टर संबित पात्रा, जनरल बख्शी, अमृता जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।